नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 नहीं कहेंगे, अब 2025 कहेंगे, क्योंकि 2025 अब चालू हो चुका है। आज 1 जनवरी 2025 है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से ये भर्ती 2023 से खिंचती हुई आ रही है। अब 2025 ऐसा नहीं है कि इसके मामले अभी सुलझने वाले हैं। ये 2025 में भर्ती जल्द से जल्द हो जाएगी। 2025 में भी इसमें आपको बहुत से आंदोलन वगैरह, प्रदर्शन वगैरह देखने को मिलेंगे। भर्ती अटकेगी, भर्ती रुकेगी, भर्ती कई बार नए नए तरीके से आएगी, नए नए तरीके से आवेदन लिए जाएंगे, नियम वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। अभी आपको 2025 में भी इसका बहुत कुछ रूप देखना बाकी है। तो क्या है आज की बड़ी अपडेट, वो आपको बताएंगे। सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई खबर इस वीडियो में आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले 2 माह शेष नहीं हुआ सीमांकन, अब 21 मार्च बाद ही चुनाव संभव। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे जो प्रदेश में 158 नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के परिसीमन के काम को आगे बढ़ा दिया। पहले 1 मार्च से पहले तक परिसीमन कार्य पूरा करना था, अभी से 21 मार्च कर दिया। लिहाजा इससे पहले 1 मार्च के बाद चुनाव के आसार थे। इसमें भी चुनाव कराए जाएंगे मार्च में। मार्च से पहले ही थे, लेकिन अब मार्च बढ़ा दिए गए। ये सब कुछ क्यों बढ़ा दिए गए वो आपको बताएंगे। देखिए, अब 21 मार्च के बाद ही होंगे। डीएलबी ने परिसीमांकन का समय बदलने के आदेश निकाले हुए मंगलवार को जारी नए आदेश के अनुसार 158 निकायों के परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार किया है। देखिए, यहाँ पे जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें भी चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। वार्डों का परिसीमन काल ये वगैरह सब कुछ यहाँ पे चुनाव होने वाला है। लेकिन यहाँ पे भी क्यों टाल दिए गए? एक चुनाव है नगर पालिका सफाई कर्मचारी अध्यक्ष के, जो 29 जनवरी से चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके भी चुनाव है, इससे पहले ही कार्य रोक दिया जाएगा नगर पालिकाओं में। अब प्रदेशों में 158 निकायों में जो चुनाव है इसके अलग होंगे, ठीक है, इसके अलग होंगे। लेकिन इसके चुनाव क्यों बढ़ा दिए गए आपको बताते चले। देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो जिले बनाए थे, नए नए जिले बनाए थे, तो नई सरकार ने इन जिलों को 9 जिले खत्म करने के विरोध में प्रदर्शन कई इलाकों में बढ़ रहा है। क्योंकि 9 जिले जो अब वापस से ख़त्म किए जा रहे हैं, कांग्रेस ने नए 9 जिले बनाए थे कुछ, तो नए 9 जिले ख़त्म करने की कवायद है नई सरकार की। तो इसी का प्रदर्शन देखते हुए ये चुनाव जो नहीं करवा रहे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के, ठीक है। तो इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि देखिए, जगह जगह चुनाव होते हैं तो भर्तियों पे प्रभाव पड़ता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चुनावों से इस भर्ती का क्या लेना देना। देखिए, चुनावों से ही भर्ती का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भर्तियाँ जब चुनाव आते हैं तो भर्तियाँ नहीं होती है, ठीक है, रोक दी जाती है, पोस्टपोन्ड की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चुनावों का चल रहा है, वहाँ पे समीक्षाएं बैठकर शहर को सुंदर बनाने के लिए ग्रेटर निगम बेहतर प्रयास भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कई तरह के प्रयास चल रहे हैं, चुनावों को लेकर भी चल रहे हैं, जो कि 21 मार्च से चुनाव होने हैं। यहाँ पे जो ग्रेटर हेरिटेज वगैरह सब की तरफ से अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई शहर को सुंदर बनाया जाए। लेकिन असल बात तो ये है कि सुंदर बनाया कैसे जाए, क्योंकि जो कार्यरत है वो कर्मचारी काम नहीं करते। भर्ती जो होनी थी 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, जबकि सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चल के इस भर्ती को पूर्ण करवा देना चाहिए बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले पूर्ण करवा देना चाहिए। अब तो नई भर्ती निकलने के आसार हो जाने चाहिए थे। लेकिन 2023 से देखिए ये भर्ती अटकती हुई 2024 चला गया, 2025 स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी आपको बहुत सी परेशानियां, समस्याएं देखने को मिलेगी। भर्ती बार बार रद्द होती है, हर 2 महीने में नए नियम बनते हैं, भर्ती रद्द कर दी जाती है, कोर्ट में चली जाती है, फिर नए सिरे से निकालते हैं, फिर फॉर्म नए लगवाते हैं, ठीक है। अब फिर अफवाहें चल रही कि भाई 23,000 करवाएंगे, 30,000 का चल रहा है, 30,000 भर्ती करवाएंगे। किस तरह से करवाएंगे, अभी तक कोई नियम वगैरह, शर्तें अभी तक खुल के नहीं आई है। अभी तक कोई भी नियम वगैरह सब कुछ नहीं बना है। लेकिन इतना ये है कि भाई आपको सभी का अनुभव प्रमाण पत्र आपको देखने को मिलेगा इस भर्ती में अब। और जो साधारण सभाएं होती है, ठीक है, जो साधारण सभाएं 27 जनवरी ग्रेटर निगम की 7वीं साधारण सभा होगी, ठीक है, लालकोटी स्थित नगर मुख्यालय के। लेकिन इस साधारण सभा में ऐसा नहीं है कि भाई सफाई
पे जोर दिया जाएगा, इस भर्ती के बारे में बात किया जाएगा, नहीं जो 29 जनवरी से चुनाव है साधारण सभा में ज़्यादातर उसी पे बात किया जाएगा, क्योंकि सफाई कर्मी के अध्यक्ष के चुनाव पड़ेंगे 29 जनवरी से, ठीक है। तो उसी के लिए ये सब कुछ तैयार किया जाएगा। इससे पहले मैंने बताया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा ने सफाई श्रमिक भर्ती नए सिरे से करवाने की मांग की है, ठीक है। जिला अध्यक्ष सोहन लाल चावरिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल को ज्ञापन सौंपा है कि भाई भर्ती नए सिरे से करवाए, ठीक है भाई। अब देखिए जो पुरानी भर्ती को स्थगित कर दिया गया है, भर्ती नई निकली है तो नए सिरे से ही करवाएंगे। और आपको ये है कि भाई अब अनुभव सभी का देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी पालिका निगम या परिषद का देखने को मिलेगा, सभी का इसमें आपका अनुभव चलाया जाएगा। एक बड़ी समस्या ये है कि यदि भर्ती में सब कुछ सामान्य नहीं रहता है तो फिर आपको ये आंदोलन प्रदर्शन और ये स्थिति जो आपको दिख रही है ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। हर जगह मिल जाती है, चाहे आप कितनी भी सफाई कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी गलती किसकी रहती है? जनता की। यदि जनता किसी पब्लिक स्पॉट पे कचरा नहीं डालेगी, आपके पास डस्टबिन है, आप उसमें डाल के कचरा पात्र की जो गाड़ी आती है उसमें डाल दीजिए। यदि आप पब्लिक स्पॉट में इस तरह की हरकतें करते हो, जनता करती है, पब्लिक करती है, तो आप कितना ही कुछ सफाई कर लो ये हालत आपको हमेशा देखने को मिलेगी। जनता की सबसे बड़ी ये है कि भाई आपको इस पब्लिक स्पॉट में ऐसे कचरा गंदगी नहीं करना है, आपके पास डस्टबिन है, आप उसमें डाल के कचरा गाड़ी में डाल सकते हैं, तो शहर को स्वच्छ बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा गलती जो जनता है, जो पब्लिक है, उनकी है। वो पब्लिक पहले से में डालती है, फिर ऐसी गंदगी उड़ के बीमारियां वगैरह सब कुछ होके वो खुद ही परेशान होते हैं और फीडबैक प्रॉब्लम समस्याएं बताते हैं कि भाई उस जगह गंदगी है, इस जगह गंदगी। गंदगी ऊपर से थोड़ी ना आती है, गंदगी आती है आपके करे अनुसार, ठीक है। यदि आप पब्लिक पैलेस में इस तरह की गंदगी डालोगे तो निगम उससे ज़्यादा क्या करेगा, ठीक है। आपको समझना चाहिए आपके पास डस्टबिन है, आप डस्टबिन में डाल के कचरा गाड़ी में डालें तो ये इससे काफ़ी हद तक निवारण पाया जा सकता है। और अलग मामला ये है कि भाई कुछ खबरें चल रही थी 23,000 पे, कुछ खबरें चल रही थी 30,000 पे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, भर्ती होगी आपकी 30,000 पे, ठीक है। भर्ती होगी आपकी 30,000 पे। अलग अलग पेपर के माध्यम से अलग अलग खबरें मिलती है। देखिए बीकानेर की अलग मिलती है, जोधपुर की अलग मिलती है, राजस्थान में जितने ज़िले अलग अलग ज़िलों में देखिए अलग अलग खबरें मिलती है। ये जो यूडीएच मंत्री हैं कौन से ज़िले में जाकर क्या बयानबाजी कर देते हैं, भाई इतनी निकालेंगे इतनी निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपके राजस्थान पत्रिका से ही या फिर दैनिक भास्कर से ही न्यूज़ मिलती है। राजस्थान के जितने ज़िले जब यूडीएच मंत्री जाते हैं, कोई वाल्मीकि समाज अपने नियम के अनुसार यूडीएच मंत्री से कहलवा देता है कि भाई इस तरह से भर्ती करवाए तो ऐसा। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल नियम और शर्तें हैं वो अभी तक आपको पता इस जनवरी में पता लगेगी, पता नहीं लगी, लेकिन इस जनवरी में आपको पता लग जाएगी किस नियम के तहत, किस शर्तों के तहत ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती है वो करवाई जाएगी, ठीक है। सभी का इतना कन्फर्म है कि भाई सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। भर्ती स्थायी रखते हैं 2 साल तक या अस्थायी रखते हैं, ठीक है। भर्ती अस्थायी रखते हैं या स्थायी रखते हैं ये सब कुछ आपको पता लगेगा। यदि अस्थायी रखते हैं 2 साल तक तो 12,000 2018 में मिली थी, तो 14 या 16,000 मान लीजिए अस्थायी के तौर पर 2 साल तक। यदि स्थायी कर देते तो स्थायी का वेतन सफाई कर्मचारियों का अभी कितना चल रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि स्थायी कर दिया जाता है, पक्के में कर दिया जाता है, तो जो सफाई कर्मचारियों का वेतन चल रहा है, ठीक है, 32,000 या 35,000 चल रहा होगा तो वही आपको मिलेगा। यदि अस्थायी किया जाता है तो 14-16,000 से ज़्यादा आपको 2 साल तक यही मिलेंगे, 14 या 16,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपका 30-32,000 रुपये मिलने लग जाएगा। तो सफाई कर्मचारियों से जो बड़ी समस्या है ये है कि भर्ती अभी तक आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 29 जनवरी से चुनाव है। देखिए इसी माह चुनाव है 2025 में, ठीक है। 29 जनवरी से, इससे पहले बहुत कुछ होना है। जनवरी चुनाव से पहले सफाई श्रमिक अध्यक्ष के चुनाव है, तो उससे पहले भर्ती के नियम बने हुए। देखिए मैं बताऊं आपको, भर्ती स्टार्ट भी हो जाएगी, फॉर्म चलते रहेंगे, चुनाव चलता रहेगा, भर्ती, फिर उसके बाद में सब कुछ होगा, लॉटरी निकलेगी, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो ये मान के चलिए जुलाई अगस्त तक जा सकती है, 2025 के लास्ट तक भी जा सकती है, यदि भर्ती ठीक तरह से नियम और शर्तें नहीं बनी तो, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आपको 10 जनवरी से, 15 जनवरी से, 20 जनवरी से भर्ती देखने को मिल जाएगी, अभी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक इसके नियम शर्त वगैरह किस तरह से भर्ती करवानी है और ये विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं आया है, ना ही कोई मंत्री की तरफ से आया, ना ही कोई सरकार की तरफ से आया, ठीक है। अब 2025 से 25 में क्या निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे, और सबसे बड़ी एक समस्या बजट।
सबसे बड़ी समस्या बजट। बजट में क्या आएगा क्या नहीं, सरकार का फोकस अभी उस पर है, ठीक है। भर्तियाँ जिन्होंने 15 विभागों में निकालनी थी उसमें 7 विभागों में जारी हो चुके हैं, 8 विभाग में बाकी है। तो बजट पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा सरकार का। विभाग का क्या रहेगा, देखिए यदि भर्ती आपको जल्द से जल्द निकलने वाली है तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। जिन्होंने फॉर्म लगा दिया है, जिन्होंने नहीं लगाया, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, सरकार को चेताना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी, वरना भर्ती आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। आपको प्रदर्शन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा और आप कीजिए, तभी आपको भर्ती जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। नहीं तो सरकार लेट तक भर्ती करवाएगी लेकिन लेट तक करवाएगी। यानी जिन्होंने फॉर्म लगा दिया है, जिन्होंने जो लगाना चाहते हैं वो प्रदर्शन करें, ठीक है। डीएलबी को, विभाग को ये ज्ञापन दे, न्यूज़ चैनल में वगैरह सब कुछ जगह दे, ताकि सरकार को पता लगे कि फिर इस भर्ती के तहत आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, ठीक है। झाड़ू डाउन करना पड़े तो वो भी कीजिए, तभी भर्ती जल्द से जल्द आपको आवेदन देखने को मिलेंगे, नियम शर्तें वगैरह आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी आज की हमारी खास वीडियो। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दें, लेकिन आपको प्रदर्शन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। ज्ञापन देना है तो दीजिए, ठीक है। जल्द से जल्द कुछ कीजिए इस भर्ती के तहत, और सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चले तो भर्ती पूर्ण होगी, अन्यथा आपको नहीं होगी, क्योंकि आप 2 साल तक भुगत चुके हैं इस भर्ती को। 2025 में भी यदि भुगतना चाहते हैं भाई नहीं हो तो आप अनुभव पे जोर ना दें, ठीक है। यदि अनुभव पे जोर देंगे, सभी का चले तो भर्ती हो जाएगी। यदि अनुभव ही हटा दे और भर्ती ऐसा ही हो तो भी भर्ती हो जाएगी। तो अभी के लिए धन्यवाद।